लड़की एक अजीबोगरीब परीक्षा में बैठी जहां अगर कोई पूरे अंक ले आए तो उसे वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। परीक्षार्थी ने एक कप पारदर्शी दवा उठाई, हिचकिचाते हुए सूंघा और फिर साहस करके पी गई। अभी वह तेज गंध से उबर भी नहीं पाई थी कि देखा अभी अभी मौजूद गुरु अचानक गायब हो गया। वह उठकर आईने की ओर देखती है और एक अजीब दृश्य सामने आता है। अनगिनत खुद की प्रतियां दिखाई देने लगती हैं। तभी पीछे से एक कुत्ता झपट कर आता है। उसने दोनों हाथों से खुद को बचाया, तभी चोट से बच सकी, लेकिन अगला हमला तुरंत शुरू हो गया। लड़की ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और घुटनों के बल बैठ गई। तभी गुस्सैल कुत्ता शांत और आज्ञाकारी हो गया। पर उसने सोचा भी नहीं था कि अचानक एक छोटी लड़की परीक्षा स्थल में घुस आई। गुरु के चेहरे पर तनाव था। उसने आदेश दिया कि वह पिछले दरवाजे से परीक्षा स्थल छोड़ दे और गंभीरता से चेतावनी दी कि आज के परीक्षा परिणाम को हमेशा गुप्त रखना होगा, वरना उसके परिवार पर भी संकट आएगा। लड़की समझ नहीं पाई क्या उसका परिणाम बहुत खराब आया है, लेकिन असलियत उलटी थी। परीक्षा में लड़की के आचरण ने मानव के बुनियादी नियमों का उल्लंघन किया था। असल में इस दुनिया में केवल 5 प्रकार के पेशे बचे थे। खेती करने वाले मित्रवत वर्ग, ज्ञान और तकनीक में डूबे विद्वान वर्ग, सिर्फ सच बोलने और व्यवस्था मानने वाले ईमानदार वर्ग, निडर और पागल कहे जाने वाले निर्भीक वर्ग और निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करने वाले निस्वार्थ वर्ग। लड़की का जन्म निस्वार्थ वर्ग में हुआ था। वे कभी सुख सुविधा नहीं चाहते थे, बस दूसरों की मदद करना जानते थे। लेकिन इस परीक्षा में लड़की ने कई वर्गों की विशेषताएं एक साथ दिखाई। ऐसे लोगों को फर्की कहा जाता है। ऐसे लोग सवाल उठाते हैं, पेशों की व्यवस्था से असंतुष्ट रहते हैं और दुनिया में अराजकता फैला सकते हैं। इसीलिए फर्की जैसे लोग जैसे ही सामने आते तुरंत मार दिए जाते। उनमें से कोई भी 5 पेशों का प्रतिनिधि नहीं होता, इसलिए उनके पास रोजगार नहीं होता और वे भटकने वाले बन जाते। लड़की ने असली परिणाम परिवार से छिपा लिया। निस्वार्थ वर्ग में पले लोग आमतौर पर वंश आगे बढ़ाते हैं और उसी वर्ग में रहते हैं। माता पिता को बेटी के झूठे परिणाम पर कोई शक नहीं हुआ। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद लिली अपने भाई के साथ पेशा चुनने पहुंची। सभी योग्य युवक युवतियां एकत्र हुए। विद्वान वर्ग हर साल की तरह समारोह का संचालन कर रहे थे। युवाओं को 5 वर्गों में से किसी को भी चुनने की स्वतंत्रता थी, लेकिन शर्त यह थी अगर वे जन्म से अलग वर्ग चुनते हैं तो हमेशा के लिए माता पिता से अलग होकर वहीं बसना होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद लिली अपने भाई के साथ पेशा चुनने पहुंची। सभी योग्य युवक युवतियां एकत्र हुए। विद्वान वर्ग हर साल की तरह समारोह का संचालन कर रहे थे। युवाओं को 5 वर्गों में से किसी को भी चुनने की स्वतंत्रता थी, लेकिन शर्त सदस्य लड़क दबक्त था। लोग उन्हें अक्सर पागल कहते थे। लिस को यह माहौल बेहद अच्छा लगा। वे दौड़कर पुल पर चढ़े और अपनी अपनी जगह चुनी। लिस को डर लगा। लिस ने हिम्मत नहीं हारी, सबसे पहले कूदने का फैसला किया। उसने कपड़े उतारे, किनारे पर चढ़ी और दिल कड़ा कर छलांग लगा दी। नीचे एक बड़ा जाल था जिसने उसे बचा लिया। यह संकेत था कि उसने प्रवेश पा लिया। फिर सभी नए सदस्य इकट्ठा हुए। उन्हें अपने अपने छात्रावास में भेजा गया, जहाँ कोई भी निजी जगह नहीं थी, न ही शौचालय दरवाजे। यहाँ किसी को भी कोई राजन रखने की अनुमति नहीं थी। सभी ने पुराने कपड़े जला दिए और नए वर्दी पहन लिए। निर्भीक वर्ग में जन्मे लोग सीधे अपने काम में भेजे गए, लेकिन बाहर से आने वाले युवाओं को कठोर चयन प्रक्रिया से गुजरना था। असफल होने वाले बाहर निकाल दिए जाते और भटकने वाले बन जाते। नए लोग निराश थे क्योंकि भर्ती के समय किसी ने यह नहीं बताया था, लेकिन अब पछताने का मौका नहीं था। गुरु ने 3 दिन का प्रशिक्षण शुरू किया। उन्हें 2 दलों में बांटकर प्रतियोगिता कराई गई। अनुभव की कमी से लिस बार बार हारती रही और सबसे नीचे रैंक आई, लेकिन सौभाग्य से उसे फिर वही परीक्षा वाला गुरु मिला। उसने कहा, अगर तुमने निर्भीक वर्ग चुना है तो निर्भीकता दिखाओ, वरना तुम्हारा फर्की राज खुल जाएगा। लिस ने जी जान से अभ्यास किया। धीरे धीरे उसकी रैंकिंग सुधरने लगी। गुरु नंबर 4 ने उसकी मेहनत देखी और उसे डर के कारण पानी में डुबकी लगाई और गलती से सीधे परीक्षा पार कर ली। यह देखकर गुरु को शक हुआ, क्योंकि निर्भीक लोग शॉर्टकट नहीं लेते। यह साफ था कि लिस फर्की है। गुरु ने सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन लिस समझ गई। उसने पुराने गुरु से पूछा तो उसने बताया उसका भाई भी फर्की था और परीक्षा में उजागर होने पर उसे पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया गया था। डरी हुई लिस ने निर्भीक वर्ग छोड़ दिया और विद्वान वर्ग में भाई से मदद मांगने पहुंची, लेकिन भाई ने सच न छिपाने की कसम खाई थी। उसने कहा, अब तुम फर्की हो, तुम बस इसको परीक्षा के राजस्व दिखाए। असल में निर्भीक लोग एक एक सुराग ढूंढकर परीक्षा पार करते हैं। शॉर्टकट लेना फर्कियों की पहचान है। गुरु नंबर 4 भी असल में विद्वान वर्ग ने सभी पर रसायन का इंजेक्शन लगाया। निर्भीक योद्धा अब सिर्फ कठपुतली बन गए। सिर्फ लिस और कुछ फर्की ही होश में रहे। ईर्ष्यालु लोग अब उन्हें खत्म करना चाहते थे, लेकिन लिस और उसके गुरु बच निकले। परिवार की मदद से उन्होंने प्रयोगशाला पर धावा बोला और विद्वान गुरु को हरा दिया। सिस्टम बंद हो गया और निर्भीक योद्धा सही आजाद हो गए। लेकिन विद्वान वर्ग पीछे नहीं हटे। उन्होंने सैनिकों से प्रयोगशाला घेर लिया। गुरु की मदद से लिस भाग निकली। वे फिर से ट्रेन पर चढ़े